अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कंटोनमेंट बोर्ड कामरा के ज़मीनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा शेख आफ्ताब अहमद ने अपनी रहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी आपको दिखाता हूँ, और जिन अफराद से मैंने गुफ्तगू की वो भी इस वीडियो में शामिल हैं। रिपोर्ट देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे साथ जो 4 हमारे नुमाइंदे मुंतखब हुए वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, और मेरे साथ बदकिस्मती से एक सीट जो चंद वोटों से हम हार गए उनके फ़र्क साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, और वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन की पूरी तरह जो इंचार्ज रहे, जिनकी तवज्जो मेहनत जो है वो हमारे काम आई, वो हाजी मोहम्मद आरिफ साहब हैं। यहाँ पर जो वार्ड नंबर 1 के शाहजहां साहब हैं, ज़रा आप उठ कर जी काइंडली शाहजहां साहब ज़रा उठ कर अपना तारुफ करवा दें। हमारे वार्ड नंबर 2 के चंदजेब साहब हैं जो तशरीफ फरमा हैं। वार्ड नंबर 3 के मियाँ मुबशर साहब यहाँ पर हैं, और वार्ड नंबर 5 के मलिक मोहम्मद सलीम साहब हैं। इनका वार्ड जो था वो एक जंग का सामान पैदा किया हुआ था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ये जीत गए। वार्ड नंबर 4 से फरज साहब हैं, ये चंद वोटों से हार गए, लेकिन इनकी हार नहीं है, ये हमारे जीते हुए हैं, और पिछले 5 साल में भी ये कैंटोनमेंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। भारत सबसे, और मेरे दाएं तरफ शेख अहमद महमूद मेरे भाई हैं, इन्होंने हमारी भरपूर हेल्प की, मदद की। इसके अलावा बहुत से नाम ऐसे हैं जिन्होंने हमारी भरपूर मदद की। राणा साहब हैं, इन्होंने हमारी भरपूर मदद की। नईम साहब वाइस चेयरमैन हैं, इन्होंने हमारी भरपूर मदद की। मलिक इमरान साहब हैं, इन्होंने हमारी भरपूर मदद की। हाजी फजल रहमान साहब हैं, इन्होंने हमारी भरपूर मदद की। और अयूब साहब हैं, इन्होंने हमारी भरपूर मदद की। और रांझा साहब हैं, इन्होंने हमारी भरपूर मदद की। बहरहाल अब अगर नाम लेता जाऊं तो लंबी लिस्ट बनती जा रही है। साफ ज़ाहिर है कि इलेक्शन किसी एक शख्स का काम नहीं होता, ये पूरी टीम को मैदान में उतरना पड़ता है, और उससे अल्लाह ताला फिर करम कर देते हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र बजा लाता हूँ कि उन्होंने अपने हबीब पाक के सदके हमें एक शानदार कामयाबी दी, और 4 सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती। 5 सीटें थी टोटल। बहरहाल मैं इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम अहबाब का कि जिन्होंने हमारी भरपूर मदद की, और हम ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्रेडिट हमारे कायद नवाज शरीफ साहब को जाता है कि जिनके नारे ने कि वोट को इज्जत दो की लाज रख ली। मैं इस मौके पर अपने कायद नवाज शरीफ साहब का खराज अकीदत पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ। मरीम साहबा को और हमजा शहबाज साहब को भी खराज अकीदत पेश करता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज 4.25 साल हो गए हैं हमारी हुकूमत पर, हमारी हुकूमत के जो लोग थे उन पर हर किस्म के मलारम ढाए गए, लेकिन अल्लाह के करम से एक मेंबर भी टूटने ना पाया, और पार्टी में एक इस्तिक़लाल रहा, और पार्टी 2018 में जहाँ पे खड़ी थी आज उससे बेहतर पोस्टर में खड़ी है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ जो हमारे कौंसिल साहबान मुंतखब हुआ है
इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये माजी की रवायात को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से अवाम की खिदमत करेंगे, क्योंकि हमारा, मेरा भी, मेरे दोस्तों का भी और मेरी पार्टी का माजी जो है वो इस बात का गवाह है कि हमें जब भी अल्लाह ताला ने मौका दिया हमने अपने लोगों की भरपूर खिदमत की। तो मुझे यकीन है कि ये हमारे मौजूद कौंसल साहबान भी जो है उन रवायात को कायम रखेंगे, उन रवायात पर चलते हुए ये भी पार्टी को मजबूत से मजबूत तक इंशाल्लाह बनाते चले जाएंगे। बाकी मैं, क्योंकि अल्लाह का करम है, काफ़ी इलेक्शन मैंने लड़े, काफ़ी जीते इलेक्शन मैंने, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंतखाबात के बाद हमें अपने माजी के तलफियों को बढ़ा देना चाहिए। वो जिस दिन इंतखाबात शाम को ख़त्म हो गए वो तलफिया भी ख़त्म हो जानी चाहिए। वोट और राय ये हर इंसान का एक बुनियादी हक है कि वो जहाँ मर्जी इस्तेमाल करे। लेकिन देखिए, मुझे एक बात जो समझ नहीं आती कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क और कौम की खिदमत की, शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क और कौम की खिदमत की, तो आज हालत ये है कि हमारे मुस्लिम लीग का टिकट, हाँ वो कौमी सतह पर हो, सूबाई सतह पर हो या बल्दियात पे हो, उसको अल्लाह की मेहरबानी से एक कामयाबी की जमानत समझा जाता है। और इनका हाल ये है कि कामरा की 5 सीटों पर इनका एक उम्मीदवार भी नहीं खड़ा होगा पीटीआई का, ये इनकी हालत है। और फिर साथ ये भी कहते हैं कि जी अगला 5 साल भी हमारा है। ठीक है जनाब, अगला 5 साल आप, अगर आपका है तो फिर ये कौम नहीं है, फिर सिर्फ वो क्या कहते हैं कि अकेले ही आप इस मुल्क में घूम सकते हैं, बाकी तो आपने किसी को जिंदगी का हक से महरूम कर दिया हर शख्स को। तो कहने का मकसद ये है जी कि आज की ये जो तकरीब है इसमें सबसे पहले तो हमने अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करना है कि जिन्होंने हमें कदम पर कदम कामयाबियाँ नसीब फरमाई, अता फरमाई, और फिर उसके बाद अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करना है और उन तमाम वोटर्स का, सपोर्टर्स का जिन्होंने भरपूर हमें पुरजाई बख्शी, हमारे इस काफिले के सिपहसालार बने और इस काफिले को मंजिल मकसूद तक पहुँचाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। मैं उन सब का भी तहे दिल से मशकूर हूँ। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदके ये जो कामयाबियाँ हैं ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर साबित हों। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारे जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, और मैं हाजी आरिफ साहब से भी कहूँगा कि जिस तरह आपने तमाम इंतखाबात के मरहल में कदम पर कदम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस काफिले की सरपरस्ती की है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वो सरपरस्ती आप आगे भी करेंगे और हम इंशाअल्लाह मज़ीद मंजिलें तय करेंगे, मज़ीद सफ़र तय करेंगे। और बिल आखिर जो ख्वाब है हमारे कायद नवाज शरीफ का कि इस वोट को इज्जत दो, वो पूरा होगा और पाकिस्तान दुनिया की तारीख में अपना बुलंद मुकाम हासिल करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ शाहजहां साहब मौजूद हैं। ये काउंसलर मुंतखब हुए हैं कल के ज़मीनी इलेक्शन में, कंटोनमेंट बोर्ड कामरा के जो हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इलेक्शन की कामयाबी के बाद इनकी जो अवलीन तरजीह है वो क्या होगी, और फिर मुस्लिम लीग नून से ये मुंतखब हुए हैं, उनका मंशूर किस तरह आगे लेकर चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है ना मुझे कुछ बोलने का मौका दे रहे हैं। मेरे भाई, इंतखाबात में जो है ना कल भी आपसे बात हुई थी कि इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। ठीक है, आगे मंशूर हम अपने कायद का जो मंशूर है उसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, और जो तरक्याती काम मेरे कायद ने इस मुल्क में शुरू किए थे इंशाअल्लाह उसी मंशूर को हम भी आगे लेकर चलेंगे और अपने कायद के नक्श कदम पर चलकर हम पाकिस्तान को एक ऐसा ताकत बनाएंगे इंशाअल्लाह कि जिस तरह जो है ना नवाज शरीफ का नारा था
वोट को इज़्ज़त दो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी नारे के वजह से मैं आज जीता हूँ और उसी नारे की वजह से जो है ना मेरे तमाम दोस्त जीते, और इंशाअल्लाह हम नवाज़ शरीफ के जो मंशूर है उसी मंशूर को आगे लेकर चलेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सीनियर नायब सदर और मारूफ पार्लियामेंटेरियन शेख आफ्ताब अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं जी कि कंटोनमेंट बोर्ड कामरा में मुस्लिम लीग नून ने 4 सीटें विंग की हैं, तो इसके पीछे क्या कामयाबी है और किस तरह ये कामयाबी नून लीग ने हासिल की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है इसके पीछे जो कामयाबी है सबसे पहले तो अल्लाह का करम है, और उसके बाद हमारे लीडर नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने मोहब्बत की, मेहनत की और पाकिस्तान को दुनिया में एक मकाम दिलाया, और उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को खुशहाली दी, बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म किया, और ये ख़ास तौर पर उनका ये नारा कि वोट को इज़्ज़त दो, ये इसकी कामयाबी का राज बना। शेख साहब, आप क्या समझते हैं ये जो बल्दियाती इलेक्शन है, जो आने वाले कौमी इलेक्शन है, ये एक सिनेरियो वाज़ह नज़र नहीं आ रहा कि मुस्लिम लीग आगे जाकर विन करेगी? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मोहम्मद आरिफ महमूद मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबका वाइस प्रेसिडेंट हैं कंटोनमेंट बोर्ड के। इनसे पूछते हैं कि इनकी बड़ी जदोजहद है और बड़ी काविश है इन सीटों को निकालने में, तो ये क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ रब्बुल जलाल का और आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मैं सब उससे आगे फिर मैं जो पार्टी ने मुझ पे एतमाद किया है, मेरे कायदीन ने, मुस्लिम लीग नून ने, और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट अटक में जो हमारे इंचार्ज हैं शेख आफ्ताब साहब, उन्होंने जो एतमाद किया है, रब्बुल जलाल ने हमें इज़्ज़त दी है, और उसी मिशन को, खिदमत के जज्बे को लेकर हम आगे चलते रहें, तो अल्लाह पाक ने हम पे बहुत ही खुसूसी करम नवाजी की है। लेकिन इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें जो है लोगों की बहुत बड़ी नफ़रत है हुकूमत से, तो लोग हमारी खिदमत भी उनके सामने हैं, चूँकि हमारी जो जमात है उसका बेसिक काम जो है वो लोगों की खिदमत करना है, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ इसमें सलीम शहजाद साहब, शेख आमद साहब शाना बशाना रहे, और इमरान खान पैंदा वाले, ये मेरे शाना बशाना रहे। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ, इसी प्लेटफॉर्म से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और रब्बुल जलाल का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें कामयाबी अता फरमाई। आप सियासत से दस्तबरदार हुए हैं या इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया? नहीं सर, मैं दस्तबरदार तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हिस्सा न लेने की एक वजह यह है सर कि पीछे जब बाइकाट हुआ था पूरे इलाके का, तो उस बाइकाट में मैंने भी बाइकाट किया था सब लोगों के साथ मिलकर। उसकी एक वजह थी कि मैं कोर्ट में गया था, इलेक्शन कमिश्नर गया था, इन हल्का बंदियों पे, वार्ड पे और वोटर लिस्ट पे ये सारियाँ गलत बनी हुई हैं, इसके अगेंस्ट में गया था, लेकिन मुझे वहाँ से कोई इतना इंसाफ नहीं मिला, तो आखिरी हाल ये था कि मैं बाइकाट कर लूँ। जब बाइकाट कर लिया तो वो जो चीज़ें थी वो अभी तक स्टैंड स्टिल उसी तरह ही हैं, तो जब वो उसी तरह हैं तो फिर मेरा ज़मीर नहीं मानता कि उसी तरह हो और फिर उस पर मैं फिर पब्लिक के पास चला जाऊँ और इलेक्शन लड़ूँ। सर मुबशर अमीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इनसे पूछते हैं जी, बिला मुकाबला मुंतखब होने के बाद इनको कितनी खुशी महसूस हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी कि मैं बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। मेरे बिला मुकाबला मुंतखब होने में हाजी आरिफ साहब का माशाल्लाह बहुत बड़ा हाथ है। ये हमारे उस्ताद हैं, हमारे कैप्टन हैं, बहुत अच्छा लड़ते हैं और बहुत अच्छा हमें इन्होंने लड़ना सिखाया है। ये इनकी कोशिशों से सब कुछ हुआ और हमें बहुत खुशी है कि हम हाजी आरिफ साहब की टीम का हिस्सा बने और इनके साथ मिलकर इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। कैंट बोर्ड के लिए इंशाल्लाह अच्छा काम होगा और इर्द गिर्द की आवाम को जो मसले मसाइल हैं, हमारी कोशिश होगी पूरी इंशाल्लाह कि वो हम तमाम के तमाम मसले मसाइल एक टेबल पर बैठ के हल करवा सकें। शुक्रिया जी। साबिक़ चेयरमैन बल्दिया शेख नासिर महमूद मेरे साथ मौजूद हैं। कंटोनमेंट बोर्ड कामरा में मुस्लिम लीग ने 4 नशस्तें हासिल की हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये इस मौका पर क्या कहेंगे कि 4 नशस्तें मुस्लिम लीग ने निकाली हैं, क्या आने वाला जो कौमी इलेक्शन है वो इसका पेश खैमा नहीं है कि मुस्लिम लीग क्लीन स्वीप करेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी और हालिया कंटोनमेंट के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया है। और उसकी वजह ये है जी कि देखें, पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन में जाती हैं अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर। तो पीटीआई ने गुज़श्ता 3.5 पौने 4 साल में कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई जिससे कि आवाम को रिलीफ़ मिला हो। उल्टा उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से, खा वो गरीब लोग हों, मुतवस्सित तबके के लोग हों या कारोबारी हजरात हों, तमाम लोगों से उल्टा
उन्होंने रोटी का नवाला भी छीनने की कोशिश की है। आए दिन बिजली गैस पर भारी टैक्स की वजह से बिजली और गैस के बिल बढ़ना और पेट्रोल की कीमतें मुस्तहकम ना होना, चीनी, आटा, दाल लोगों के लिए पैदा करनी मुश्किल हो गई हैं, जिसकी बुनियाद पर लोगों ने। दूसरी बात ये है कि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि पार्टीज़ इलेक्शन में जाती हैं अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब किसी इलेक्शन में जाती है तो पाकिस्तान, हम स्टेज पर खड़े होकर एक ही बात करते हैं कि देखें जी, हमारी गुज़श्ता 2.5-3 साल की जो कारकर्दगी है, 2.5-3 2 साल के जो टेन्योर हमें मिले हैं, और वो एक लंबी कहानी है कि फिर छीन लिए जाते थे अवाम का मैंडेट, तो हमें मिला है तो हमने ये किया था। अब आप बताएं कि पीटीआई ने क्या किया है। तो इस दफ़ा तो इस इलेक्शन में बावजूद इसके कि जहाँ पर इंतखाब हुआ है उससे 2-3 किलोमीटर के फ़ासले पर काजी अहमद अकबर साहब हैं, उससे 2-3 किलोमीटर के फ़ासले पर जनाब अमीन असलम साहब का घर है, उससे 2-3 किलोमीटर के दूसरे फ़ासले पर कामरा गांव है जो यावर बुखारी साहब का घर है। तो मेरे कहने का मकसद ये है, साथ ही मेजर ताहिर सादिक साहब पीटीआई के अटक में 4-5 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो इस एरिया में इनको इलेक्शन कंटेस्ट करवाने के लिए बल्ले के निशान पर लड़ने के लिए उम्मीदवार कोई नहीं मिला, और ये बाकायदा लोगों को पैगामात भेजते रहे, तो इनको उम्मीदवार कोई नहीं मिला। और ये इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में भी इनके साथ यही कुछ होने वाला है। बल्कि मैंने तो ये कहा है कि इन्होंने ख़ुद अब इलेक्शन नहीं लड़ना बल्ले के निशान पर जी। तो बस हमारी एक पार्टी के लिए एक जद्दोजहद है। हम इंशाल्लाह मियां नवाज़ शरीफ के झंडे के नीचे मुत्तहिद हैं और शेख आफ्ताब अहमद की क़यादत के नीचे हम मुत्तहिद हैं, और इंशाल्लाह आमदा जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2/3 मेजॉरिटी से इंशाल्लाह मुल्क में आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपको साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख आफ्ताब अहमद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है। मलिक आरिफ साहब से भी गुफ्तगू हुई है, शाहजहान साहब से भी गुफ्तगू हुई है, मुबशर साहब से भी गुफ्तगू हुई है, और शेख नासिर महबूब साहब ने भी बड़ी मुदल्लल अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।